हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी सत्य, ईमान और सब्र की मिसाल। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी केवल इस्लाम में ही नहीं बल्कि यहूदी और ईसाई धर्मों में भी गहराई से जुड़ी हुई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की राह पर चलने वाले के लिए चाहे कितनी ही कठिनाइयां वो क्यों ना हो, अल्लाह की मदद और रहमत उस व्यक्ति को जरूर मिलती है। यह कहानी इंसानी जुल्म और घमंड के खिलाफ हक और सब्र की जीत का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत प्राचीन मिस्र से होती है। यह वह समय था जब मिस्र का शासक फिरौन खुद को ईश्वर समझता था। उसने दावा किया था कि वह इंसानों और प्रकृति दोनों का रचयिता है। फिरौन का घमंड और उसकी ताकत ने उसे निर्दयी बना दिया था। उसने मिस्र में अपने शासन के दौरान जुल्म और अन्याय की सभी हदें पार कर दी थीं। फिरौन ने बनी इजराइल नाम की एक कौम को गुलाम बना लिया था। यह कौम, जो कभी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थी, मिस्र में एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। लेकिन फिरौन के शासनकाल में इन लोगों पर अत्याचार बढ़ता गया। उन्हें बेगारी करने के लिए मजबूर किया गया और उनकी संतानें तक मार दी जाती थीं। एक दिन फिरौन के दरबार में उसके ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि बनी इजराइल के बीच एक बच्चा जन्म लेगा जो उसके साम्राज्य का अंत करेगा। यह सुनकर फिरौन घबरा गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि बनी इस्राएल में पैदा होने वाले हर लड़के को जन्म के साथ ही मार दिया जाए। फिरौन का यह आदेश उस घमंड और डर का प्रतीक था जो उसके मन में था। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि अल्लाह की मर्जी के आगे कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म और अल्लाह की हिफाजत। इसी समय हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी मां, जो एक नेक और ईमानदार महिला थीं, अपने बेटे की जान बचाने के लिए चिंतित थीं। वह जानती थीं कि फिरौन के सैनिक किसी भी समय उनके घर आ सकते हैं और उनके बच्चे को मार सकते हैं। अल्लाह ने उनकी मां के दिल में एक वही प्रकाशना भेजी और कहा, अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दो। डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे बेटे की हिफाजत करेंगे और उसे तुम्हारे पास लौट आएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए ऐसा ही किया। फिरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की योजना से वह टोकरी नील नदी में बहते हुए फिरौन के महल तक पहुंच गई। उस समय फिरौन की पत्नी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा महल के पास थीं। उन्होंने टोकरी को देखा और उसमें एक मासूम बच्चे को पाया। हजरत आसिया ने बच्चे को तुरंत गोद में ले लिया और फिरौन से कहा, यह बच्चा हमारे लिए नेमत हो सकता है, इसे मत मारो। फिरौन, जो कि बच्चों को मारने का आदेश दे चुका था, हजरत आसिया की बात मान गया। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पाला गया। फिरौन के महल में रहने के बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश अल्लाह की रहमत के साथ हुई। वह शारीरिक रूप से मजबूत, बुद्धिमान और नैतिकता के प्रतीक थे। एक दिन जब वह शहर में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति एक बनी इस्राएली गुलाम को मार रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। उन्होंने मिस्री व्यक्ति को धक्का दिया जिससे वह गिरकर मर गया। यह घटना पूरे शहर में फैल गई। मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि अब उन्हें यहां से भागना होगा। उन्होंने मिस्र छोड़कर मदियन की ओर रुख किया। मदियन में मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से हुई। उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। उनकी ईमानदारी और नेक दिली को देखकर शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया। मदियन में कई साल बिताने के बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के लिए चुना। एक दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे, उन्होंने एक जलते हुए पेड़ को देखा। वह उस ओर बढ़े और वहीं अल्लाह ने उनसे बात की। अल्लाह ने कहा, जाओ फिरौन के पास और उसे संदेश दो कि वह बनी इस्राएल को आजाद कर दे और अल्लाह की इबादत करे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के पास गए। उन्होंने फिरौन को संदेश दिया और उससे कहा कि वह अपनी गलतियों को माने और बनी इस्राएल को आजाद कर दे। फिरौन ने मूसा
अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, क्या तुम मुझसे कहते हो कि मैं किसी और को खुदा मानूं? मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह के चमत्कार दिखाए। उन्होंने अपनी लकड़ी को जमीन पर फेंका, जो एक विशाल सांप बन गई। उन्होंने अपना हाथ अपनी बगल में डाला और वह चमकने लगा। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया ताकि वह मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखा सके। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना चमत्कार दिखाया तो जादूगर समझ गए कि यह अल्लाह का करिश्मा है। उन्होंने तुरंत ईमान स्वीकार कर लिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इज़राइल को मिस्र से बाहर ले जाने का हुक्म दिया। फिरौन ने उनका पीछा किया, लेकिन अल्लाह ने समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया ताकि बनी इज़राइल पार हो सके। जब फिरौन ने अपनी सेना के साथ पीछा किया तो समुद्र फिर से मिल गया और वह डूब गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड और जुल्म का अंत निश्चित है। जो लोग सत्य, ईमान और सब्र की राह पर चलते हैं, उनकी हमेशा जीत होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी इंसानियत के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है। अल्लाह पर भरोसा रखें, सत्य और न्याय की राह पर चलें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात, यह कहानी इस्लाम के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह उस समय की है जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और उन्होंने अपनी नबूवत की शुरुआत नहीं की थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गुफा हिरा में इबादत के लिए जाया करते थे। यह गुफा मक्का के पास एक पहाड़ जिबल ए नूर, रोशनी का पहाड़ पर स्थित थी। आप यहाँ घंटों, यहाँ तक कि कई दिनों तक अकेले रहकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। यह समय आपके लिए आत्मचिंतन और सच्चाई की तलाश का था। एक दिन जब आप गुफा में इबादत कर रहे थे, रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक एक रोशनी से पूरी गुफा भर गई। इस रोशनी के साथ एक फरिश्ता प्रकट हुआ। यह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह का संदेश लेकर आए थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इकरा, पढ़ो। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इकरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया, जिसने इंसान को एक जमे हुए खून से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे अधिक सम्मानित है। इस घटना के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर और हैरानी में थे। आप जल्दी से गुफा से बाहर निकले और अपने घर गए। वहां आपने अपनी पत्नी हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम से कहा, मुझे ओढ़ा दो, मुझे ओढ़ा दो। हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम ने आपको सांत्वना दी और कहा कि अल्लाह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह इस्लाम की पहली वही थी और यही वह पल था जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके लिए अल्लाह का पहला संदेश लाया था, जो आगे चलकर कुरान का हिस्सा बना। सबक यह कहानी हमें सिखाती है कि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो वह उसे मार्गदर्शन और ताकत देता है। साथ ही यह घटना इंसान को सच्चाई और ज्ञान की तलाश में निरंतर कोशिश करने का सबक देती है।